नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं दोस्तों। आज की वीडियो में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं द हिंदू एडिटोरियल और उसमें आई सारी की सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को बहुत ही इजी और बहुत ही क्लियर तरीके से आपके सामने रखूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है सुखवीर सर और मैं आज आपको बताऊंगा द हिंदू एडिटोरियल के अंदर क्या आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल के अंदर क्या चीज गिवन है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो हेडिंग है द हिंदू एडिटोरियल की आज, वो है सीज द फायर। ठीक है, यहां पर ये जो टॉपिक है वो है इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। देखिए, मैं यहां पर इस मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये जो पार्ट है ये है गाजा। ठीक है दोस्तों, ये इजराइल है। ये जो कलर्ड आप देख रहे हैं, जो सेम कलर किया हुआ, ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका इजराइल। ठीक है, ये जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, यहां पर ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, इधर पूरा आपका ये जॉर्डन पड़ जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो है इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट दागे गए थे पहले। उसके बाद इजराइल ने जो है काउंटर अटैक किया और गाजा के ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं अभी। तो ये जो इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीजें हैं, अगर आपको ध्यान हो तो 3 से 4 दिन पहले ही मैंने इसी के ऊपर एक और एडिटोरियल डिस्कस किया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी। तो वो भी जल्द ही आपके सामने होगी। वो मैं संडे को अपलोड करूंगा दोस्तों, तो संडे को वेट कीजिएगा उस वीडियो का। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर आज के एडिटोरियल में इजराइल और गाजा पट्टी, ठीक है, या फिर पैलेस्तीन को लेकर क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोला है। इजराइल के साथ एपस्ट्रोपियस लगी है। इजराइल्स राइट, यानी कि इजराइल का जो हक है, ठीक है, टू डिफेंड इटसेल्फ। इटसेल्फ किसके लिए है दोस्तों? इजराइल के लिए। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जब हमें फोकस रिफ्लेक्ट बैक करना होता है सब्जेक्ट के ऊपर तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। इजराइल का जो हक है खुद को डिफेंड करने का, ठीक है, अ, उसी के लिए बोला। डज नॉट एक्सटेंड, डू डज डिड, डू की फॉर्म्स के बाद हमेशा वी1 आता दोस्तों। डज नॉट एक्सटेंड, ठीक है, टू डिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा। यहां पर एडिटर ये कह रहे हैं कि इजराइल का जो खुद को सेल्फ डिफेंस का जो सिस्टम है, यानी कि खुद को बचाने का जो अधिकार है, वो अधिकार उसको ये हक नहीं देता कि वो जो सिविलियंस है गाजा के अंदर उनके ऊपर बॉम्बिंग करे, उनको नुकसान पहुंचाए, उनकी जान ली जाए। तो कहीं ना कहीं पर एडिटर इसके खिलाफ नजर आते हैं। आगे देखते हैं आज के एडिटोरियल के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम इजरायली आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये जो है दोस्तों इस प्रीपोजिशन का ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इजरायली आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। स्टॉर्मिंग जेरूसलेम्स, एपिस्ट्रोपियस लगा है। ठीक है, ये जो स्टॉर्मिंग है ये यहां पर वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, ये जो है फोर्सेस के बारे में ऐड करके जानकारी देने का काम करेगा। ये जो पार्ट है पूरा, स्टॉर्मिंग व्हाट जेरूसलेम्स अलकासा मोसैक। ठीक है, अब ये जो है एक और फ्रेज आ गया जो इसी के बारे में बता रहा है कि ये चीजें कब हुई। ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे मॉर्निंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है, लेकिन जब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाए, मंडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, तो आप ऑन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना। टू इजराइल, यहां तक देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम इजरायली आर्म्ड फोर्सेस, ये एक फ्रेज बन गया। ठीक है, इजरायली आर्म्ड फोर्सेस, जो स्टॉर्म, स्टॉर्म का देखो यहां पर क्या मतलब है, ये वर्ब के तौर पे लिया मैंने क्योंकि यहां पर वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए वहां पर उसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। टू अटैक बिल्डिंग टाउन सडनली एंड वायलेंटली इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। तो जो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जेरूसलेम की अल कासा, अल अक्सा
मोसेक जो मस्जिद है, मंडे मॉर्निंग को इजराइल के द्वारा जो है उसके ऊपर एकदम से धावा बोला गया, कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो पार्ट आ गया, क्योंकि ये भी V4 से स्टार्ट है, तो ये आपका बताएगा किसके बारे में, जो भी नियर अबाउट नाउन हो, क्या है, इजराइल। ठीक है, इजराइल पाउंडिंग गाजा विथ एयर स्ट्राइक्स एंड आर्टिलरी ऑन थर्सडे। ठीक है, कोई भी डे आ जाए दोस्तों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसके लिए हम ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्सडे नाइट इन रेस्पॉन्स टू द रॉकेट फायरिंग बाय हमास, यहां तक समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहां पर पीछे से चीजों को उठाया कि जब इजराइल आर्म फोर्सेस, मस्जिद वाला केस हुआ मंडे मॉर्निंग को, उसके बाद गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा, थर्सडे को हुआ ये सारी चीजें। ठीक है, और ये किसके रेस्पॉन्स में हुआ, जो रॉकेट फायर किए गए हमास हमास के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप इस थोड़े डायग्राम से समझे तो क्या हुआ कि जेरूसलम के अंदर एक मस्जिद है, वहां पर कहा गया कि इजरायली फोर्सेस घुसी, उसके बाद से सिचुएशन काफी खराब हो गई, कुछ फैमिलीज थी उनको भी जो है अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ने पर मजबूर किया गया, ऐसा बोला गया। उसके बाद क्या हुआ कि गाजा के द्वारा, ठीक है, वहां पर मिलिटेंट ग्रुप है एक, आपका कह सकते हैं हमास जिसको बोला जाता है, वही कंट्रोल करता है गाजा को। तो उनके द्वारा क्या हुआ कि रॉकेट फायर किए गए, 100 से भी ज्यादा रॉकेट। ठीक है, तो उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इजराइल जो है उसके बाद एक के बाद अटैक किए जा रहा है। तो यही सारी सिचुएशन यहाँ पे समझाई गई है। आगे देखिए, द इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये जो इन दोनों का विवाद है, हैज एस्केलेटेड डेंजरसली, डेंजरसली यहाँ पे एडवर्ब है दोस्तों, विद इन डेज। तो ये जो सारे इवेंट्स एक के बाद हुए मंडे से लेके थर्सडे तक, उसके बाद जो है कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल और पैलेस्तीन का जो विवाद है वो बिल्कुल एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, तीव्र हो जाना। देखिए यहां पर देखिए क्या है, पाउंड का मतलब क्या था, ये जो पाउंडिंग वर्ड यूज किया था ना, ये पाउंड से ही निकल के आया है। ठीक है, ये वाला वर्ड, तो इसका मतलब था प्रहार करना, बोम्बार्ड, सेल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड क्या है, डिफेंड, गार्ड। ठीक है, और जबकि एस्केलेट का मतलब जो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ, एस्केलेटेड, तो इसकी बेस फॉर्म हो गई एस्केलेट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तीव्र करना, एम्पलीफाई करना, एनलार्ज करना। ठीक है, और अपोजिट मीनिंग हो जाएगी अबेट एंड डिमिनिश। तो कुछ ही दिनों, ये जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच का विवाद काफी बढ़ गया। आगे देखिए क्या है, अब इसी के प्रमाण दे रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि बढ़ गया, तो किस सेंस में बोला उन्होंने, एटलीस्ट 119 पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग 31 चिल्ड्रन, जिसके अंदर 31 चिल्ड्रन शामिल है दोस्तों, बच्चे शामिल है, हैव बीन किल्ड इन इजरायली अटैक्स ऑन गाजा। गाजा के ऊपर जो अटैक हुआ इजराइल के द्वारा, उसमें अब तक कम से कम बोला है कि 119 पैलेस्टीनियन मर चुके हैं, जिसमें से 31 बच्चे हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिंस May 10। ठीक है, तो सिंस जो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम बताता, तो ये May 10 आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। वाइल, ठीक है, 10 मई से अब तक। ठीक है, वाइल 9 पीपल वर किल्ड, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3, इन इजराइल, 9 लोग इजराइल में मरे हैं, इन द रॉकेट अटैक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एन इंडियन नेशनल। तो ये अभी तक का सिस्टम कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो गाजा है, ठीक है, उसके अंदर 119 लोग मरे हैं, जबकि इजराइल के अंदर जो डेथ है, कैजुअलिटीज है, वो है आपकी 31। ठीक है, और इन्हीं 31 में बोला कि एक इंडियन नेशनल भी था, भारतीय भी था एक, एंड, अब देखो ए लगा तो देखते हैं क्या बोला आगे, एंड अ चिल्ड्रन, और एक बच्चा भी शामिल है जो इजराइल की यहां पर जिनकी डेथ हुई। ठीक है, तो इजराइल में टोटल डेथ 31 हुई, जिसमें से एक भारतीय था और एक बच्चा था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है एडिटर ने। अब आगे देखिए, फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, बोथ साइड्स यानी कि हमास और इजराइल हैव रिफ्यूज्ड, दोनों ने ही बिल्कुल मना कर दिया है, टू स्टैंड डाउन फ्रॉम द फाइटिंग, यानी कि दोनों ही साइड जो है अब
शांति की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। दोनों ही बिल्कुल रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम शांति को अपनाएंगे और फाइट की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट इंटरनेशनल अपील, जो इंटरनेशनल अपील है, कई देशों ने अपील की है कि आप शांति से इस बात का सॉल्यूशन कीजिए, मिलकर बात कीजिए। उन सभी अपील्स को दरनिका उन सबको साइड में करते हुए, उनको ना मानते हुए दोनों के दोनों साइड्स जो हैं ऐसा नजर आता है कि लड़ने को बिल्कुल तत्पर हैं। ठीक है, आगे देखिए। इजराइल के बारे में बता रहे हैं अभी। कैन नॉट इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कह रहे हैं कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। किस बात की? फॉर द क्राइसिस एनगल्फिंग, एनगल्फिंग का मतलब देखो, एनगल्फ से आया है ये एनगल्फिंग, इसका मतलब होता है निगलना। इमर्स, कंज्यूम, अपोजिट मीनिंग क्या है? रिमूवल, विड्रॉल। एनगल्फिंग द रीजन, यहां तक समझते हैं दोस्तों। एडिटर का कहना है कि इजराइल अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, ये जो विवाद है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा रीजन जो उसकी चपेट में आ गया, चपेट में कहते हैं ना, तो उसको निगल लिया है एक हिसाब से, चपेट में आना। ठीक है, जैसे ये कभी कभी आग लग जाती है तो कहते हैं कि भाई आसपास के 3 घरों को 3 घर और उसकी चपेट में आ गए। ठीक है, किसी फैक्ट्री में आग लगी थी। तो ये क्या होता है, एनगल्फ जो है, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, देयर जब भी स्टार्ट होता है तो पीछे देखना पड़ेगा हमें क्या नाउन है। रिसेंटमेंट, ठीक है, तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। देयर वॉज ऑलरेडी रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब देख लो आप क्या है, आक्रोश, मैलिस, एक्रीमोनी। अपोजिट मीनिंग हो जाएगी हैप्पीनेस, डिलाइट। एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड क्योंकि सेम नेचर को कनेक्ट करता है दोस्तों, है ना। रिसेंटमेंट का अगर मतलब आक्रोश था तो फ्रस्ट्रेशन उसी से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, अमंग द पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज इजराइल हैज एक्सपेंडेड, एक बार मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। जूइश सेटलमेंट्स एंड डीपन्ड ऑक्यूपेशन, यहां तक समझते हैं दोस्तों, है ना। कहां से? देयर से। तो यहां पर कह रहे हैं कि पहले से ही बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैलेस्टीनियन लोगों के अंदर थी। किन पैलेस्टीनियन लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो जानकारी इन्होंने इस फ्रेज के थ्रू दी। इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जो इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली गई है टेरिटरीज, उसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके अंदर की बात की गई है, उनकी बात की गई है। ठीक है, क्यों है? क्यों, उसका रीजन यहां से बताया गया है। क्योंकि जो इजराइल है वो एक्सपेंड कर रहा है जूइश सेटलमेंट्स को, जूइश की सेटलमेंट्स को बढ़ा रहा है, और ऑक्यूपेशन को क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है वहां पे, और अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रहा है। इस वजह से वहां पर आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन पहले से ही था। बिसाइड्स, ये मैंने एक क्लास में और बताया था, बिसाइड का मतलब होता है नियर, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, जो भी हम बात कह रहे हैं उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दैट। ठीक है, यानी जो हम कह रहे हैं ना फ्रस्ट्रेशन वाली बातें, तो उसके अलावा क्या चीजें हैं वो बता रहे हैं एडिटर। ठीक है, इजराइल हाई हैंडेडनेस इन द ईस्ट जेरूसलम, हाई हैंडेडनेस का मतलब है जहां पर किसी तरह की कोई भी मतलब कह सकते हैं अफेक्शन नहीं दिखाई गई। ठीक है, बिल्कुल बेरहमी से जहां पर हैंडल किया गया उन चीजों को। एंड द मूव टू एविक्ट पैलेस्टीनियन फैमिलीज फ्रॉम देयर होम्स, कहां पे, इन शेख जरा, फॉर जूइश सेटलर्स। ठीक है, ये बता रहा रीजन किसके लिए। अब यहां तक देखते हैं, एक तो जो वो एक्सपेंड कर रहा है जूइश सेटलमेंट को, उसकी वजह से तो पहले से ही जो है आक्रोश था ही। उसके अलावा जो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से उन्होंने ईस्ट जेरूसलम के अंदर बिल्कुल बेदर्दी दिखाई, वो, और कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज को जो है वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनको जूइश सेटल फॉर जूइश सेटलर्स, तो जूइश की सेटलमेंट के लिए एक हिसाब से कह सकते हैं, तो उस वजह से भी आक्रोश बहुत बढ़ गया। तो यहां पर वही बोला है, एडेड, ये जो दो एक्टिविटी हुई उसने क्या ऐड कर दिया, क्या प्लस कर दिया उसमें, देखिए, एडेड टू द एंगर, तो जो गुस्सा पहले से ही था, आक्रोश पहले से ही था, तो उसके अंदर और चीजों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आगे समझते हैं, यही बात बोली गई टू दैट। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, लीडिंग टू क्लैशेस। ठीक है ना, तो इसी वजह से आपस में जो है दोनों गुट जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में भिड़ गई, उनके बीच में भिड़ंत हो गई। दोनों पार्टी से मेरा मतलब इजराइल और हमास। ठीक है, अब हमास के बारे में कुछ बोला है। हमास which claims to be main national resistance force
अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन। अब हमास जो अपने आप को ये बताता है कि जिसको क्लेम किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि वो मेन नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स है, यानी कि वो फोर्स है जो सबसे ज्यादा इस चीज के खिलाफ खड़ा होता है। किसके खिलाफ? जो ऑक्यूपेशन, यानी कि जो बढ़ावा दिया जा रहा है जूइश सेटलमेंट को, ठीक है, कहाँ? पैलेस्टीनियन जहां पर रह रहे वहां पर। सीज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, तो उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए क्या किया? एंड एस्केलेटेड द क्राइसिस, ठीक है, विथ रॉकेट अटैक्स। तो उसने ये जब चीजें देखी तो उसको वो उसी की वजह से वो खड़ा होता है, यही उसका मेन है कि भैया वो रेसिस्टेंस करेगा इन चीजों को। तो जैसे ये चीजें घटित हुई इजराइल की तरफ से, तो हमास ने क्या किया? रॉकेट अटैक किए, जिसकी वजह से सारा का सारा जो विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। अब देखिए, इजराइल हैज वाउड, वाउड इसका मतलब होता है शपथ लेना, प्रण लेना, प्रोमिस, ओथ, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी ब्रीच, वायलेशन, ठीक है। क्या शपथ ली उसने? टू डिस्ट्रॉय हमास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसने ये एक हिसाब से शपथ ली है कि हम जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का, उसको तबाह कर देंगे। आगे एडिटर ने लगाया बट, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट बात आएगी। इजराइल नोज दैट इट इज इजियर सेड देन डन, यानी कि इजराइल ये कह रहे हैं, एडिटर कह रहे हैं कि इजराइल ये जानता है कहना आसान है करने के मुकाबले, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उसके पीछे वो सपोर्ट के तौर पर लाइन बोल रहा है। इन 2014 यानी 2014 में इजराइल कैरिड आउट 7 वीक लॉन्ग ऑपरेशन, 7 हफ्ते लंबा एक ऑपरेशन कैरी आउट किया था इजराइल ने, विथ सेम ऑब्जेक्टिव। यही पर्पस था उस वक्त भी, यही सोच थी कि हम जो है मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे हमास के, ठीक है। फिर क्या बोला? 7 years लेटर, 7 साल बाद, देयर इज हमास, हमास अब भी यही है, फायरिंग ओवर 1800 रॉकेट्स इनटू इजराइल विद इन 5 days। आप समझ सकते हैं, 5 दिन के अंदर 1800 रॉकेट फायर किए गए, ठीक है। अब पूरा समझिए, इजराइल ने कहा हम मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे हमास का। फिर एडिटर कहता है लेकिन ऐसा काम तो 2014 में भी करने की कोशिश की गई थी, 7 हफ्ते ऑपरेशन चला था, लेकिन हमास अब भी स्टेबल है, और इतना स्टेबल है कि वो 5 दिन के अंदर 1800 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग सकता है। तो दोस्तों, ये जो है, इस वजह से एडिटर ने कहा कि इजराइल को भी ये लग रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ये पता है कि ये बोलना आसान है करने के मुकाबले, क्योंकि 2014 में वो ये काम नहीं कर पाया था। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, बियॉन्ड द रिटोरिक बाय बोथ साइड, यानी कि जो कहा सुनी आपस में, वो उसको कुछ कह रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है, ठीक है ना। शब्दों के आदान प्रदान के अलावा, दिस इज अ लॉस लॉस सिचुएशन, ठीक है, दोनों के लिए हार जैसी बात है। इन विच द सिविलियंस, जिसके अंदर जो सिविलियंस हैं, आम आदमी हैं, आर टेकन होस्टेजेस, वो जो है कुर्बान हो रहे हैं, वो जो है बलिदान जा रहा है उनका, उन्हीं को ज्यादा जो है यहां पर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हमास रॉकेट्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इजरायली सिविलियंस एंड सोल्जर्स। जो हमास, अब ये देखो, दोनों के लिए लॉस लॉस सिचुएशन जो कहा, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं आपको कि एडिटर कुछ भी कहते हैं तो उसके बाद उसके सपोर्ट के तौर पर बातें कहते हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि कहना आसान है करने के मुकाबले, तो उन्होंने उसके पीछे का तर्क रखा कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। अगर वो कह रहे लॉस लॉस सिचुएशन, तो उसके पीछे अब तर्क रख रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो वो कह रहे हैं कि जब हमास रॉकेट फायर करता है, तो भैया वो ये नहीं देखता कि वो सिविलियंस के ऊपर गिरेगा या फिर जवानों के ऊपर गिरेगा इजराइल के, ठीक है। वहीं पर देखिए आगे क्या बोला, वाइल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज्ड मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स। तो जैसे कि हमने देखा था, अगर आप देखें 1800, ठीक है, कितने रॉकेट डाले गए थे? 1800। तो आप खुद सोचो कि 1800 के 1800 रॉकेट अगर इजराइल में गिरते तो कितनी तबाही मचती। लेकिन ये जो सिस्टम है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता, तबाह कर देता, खत्म कर देता ज्यादातर रॉकेट्स को। सम एक्चुअली हिट इजराइल पॉपुलेशन सेंटर्स, लेकिन कुछ गिरे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? किलिंग सिविलियंस एंड रेजिंग कंसर्न,
जिसकी वजह से कुछ सिविलियंस की मौत हुई है और चिंता बढ़ गई है फॉर द कंट्रीज रूलर्स, जो कंट्री को चला रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही उड़ा देता है, लेकिन कुछ जो है उससे बच गए और वो क्या है, वहां पर गिरे जहां पर आम लोग रहते थे, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। और ये जो आम लोगों की जो जान गई, इसी वजह से कंट्री को जो चला रहे हैं, कंट्री के जो रहनुमा है, उनकी चिंताएं बढ़ गई। आगे देखिए दोस्तों, इजराइल इज इनफैक्ट विटनेसिंग ए ट्विन क्राइसिस। अब बोला कि इजराइल इस वक्त दो तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। वो क्या है देखिए, वाइल द कॉन्फ्लिक्ट विथ हमास, एक तो हमास के साथ जो उसका चला हुआ है कॉन्फ्लिक्ट वो तो है ही। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हल्की सी डिटेल्ड जानकारी देना चाहूंगा आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में, थोड़ी सी जानकारी जिससे कि आप थोड़ा समझ पाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। दोस्तों आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर बोला एनिमी रॉकेट्स फायर्ड। मान लीजिए कि यहां से कोई भी दुश्मन फायर करता है, ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए क्या लिखा है, रडार सिस्टम डिटेक्ट्स रॉकेट एंड ट्रैक्स। तो ये जो रडार सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करता है, इन रॉकेट्स को डिटेक्ट कर लेता है दोस्तों। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट्स इंपैक्ट। तो जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो इंपैक्ट को एस्टिमेट करता है। और फोर्थ स्टेप होता है लॉन्चर फायर्स मिसाइल टू इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां से जो आप देख सकते हैं, जो लॉन्चर है वो फायर कर देता है। और स्टेप 5 ये होता है आपका कि जो मिसाइल दुश्मन की तरफ से आई, ठीक है, उसको ये तबाह कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम करता है। यानी कि जीपीएस के मामले में, सेंसर्स के मामले में इजराइल बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, दुनिया में ही लगभग लगभग सबसे आगे देशों में से उसको माना जाता है। ठीक है, हाँ एक और बात समझिए, अगर आयरन डोम सिस्टम उन मिसाइलों को इग्नोर कर देता है जो रिहायशी इलाके में गिरने की संभावना जिनकी रहती है, ऐसा लगता है जो खाली जगह पे जाके गिरेगी उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दोस्तों आयरन डोम शील्ड। ठीक है, ये पूरी के पूरे एरिया को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हमारा जो पॉइंट था वो यहां से था, हमास इज, ठीक है, वाइल द कॉन्फ्लिक्ट विथ हमास इज, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ, ठीक है ना, वो बढ़ रही है इनटू लैंड अटैक, और लैंड अटैक की भी संभावना है। अब तक तो वहां से रॉकेट डाल रहे हैं, ये यहां से डाल रहे हैं, अब तक सब कुछ एयर टू एयर चल रहा है, लेकिन लैंड अटैक की संभावना भी बढ़ रही है। ठीक है, इजरायली सिटीज आर ग्रिप्ड बाय राइट्स बिटवीन जूइश विजिलेंट्स एंड अरब मॉब्स। तो वहीं पर जो जूइश हैं और जो अरब हैं, उन दोनों के बीच में भी जो है आपकी कह सकते तनातनी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, द राइट्स प्रॉम्प्टेड प्रेसिडेंट र्यूवेन रिवलिन टू इवोक फियर्स ऑफ सिविल वार। और इस वजह से प्रेसिडेंट ये भी कहा कि सिविल वार तक होने की संभावनाएं हैं। एंड द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई इन सम लोकेशंस, कुछ जगहों पे, इंक्लूडिंग द सेंट्रल सिटी ऑफ लोड। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल सिटी ऑफ लोड भी इंक्लूडेड है। दिस इज द मोस्ट सीरियस लॉ, ये सबसे ज्यादा सीरियस कानून है। एंड अदर क्राइसिस इजराइल इज फेसिंग इंटरनली सिंस द सेकेंड इंटिफाडा। अब देखिए क्या होता है, ये पैलेस्टीनियंस अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो दो बार ऐसा हुआ दोस्तों, है ना, पहली एक बार हुआ, दूसरी बार, तो दूसरी बार जब हुआ था वो बहुत बड़ा हुआ था, ये लगभग 2000 के अराउंड। तो सेकंड इन्फिडा जो 2000 में हुआ था, यहां पर देखिए डेट मेंशन भी है। ठीक है, उसके बाद से ये सबसे ज्यादा सीरियस सिचुएशन नजर आ रही है इजराइल के अंदर। इन रिटर्न इजराइल हैज पुलवराइज्ड गाजा। तो बदले में इजराइल ने क्या किया है, देखिए पुलवराइज का मतलब क्या होता है, कूटना, मतलब चकनाचूर कर देने के हिसाब से, क्रश, ग्राइंड। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी क्रीट एंड यार्ड। इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटी, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई, किसकी, गाजा के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, जैसा कि हमने कहा था 119 लोग मारे गए। ऑन द इम्पोवराइज्ड, इम्पोवराइज्ड का मतलब होता है कंगाल, यानी जिसके पास बहुत ही कम चीजें हो, गरीब हो। डेस्ट्यूट पुअर, अपोजिट क्या है, एफ्लुएंट एंड वेल्थी।
रीजन्स पॉपुलेशन। तो गाजा के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा या ज्यादा उनके पास ऐशो आराम नहीं है दोस्तों। क्योंकि वो बिल्कुल उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, पूरी तरीके से इजराइल ने घेर रखा है, दूसरी तरफ समुद्र पड़ता है, तो वो जो है उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला गया इम्पोवराइज्ड। ठीक है, रीजन पॉपुलेशन। द हाई कैजुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन पॉइंट्स टू द कलेक्टिव पनिशमेंट अप्रोच ऑफ द इजरायली मिलिट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोला दोस्तों कलेक्टिव पनिशमेंट, इस टर्म को समझिएगा। कलेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है? कलेक्टिव पनिशमेंट ये होता है कि जब आप किसी को पनिश करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि केवल उसी को सजा दी जा रही है जो कल्प्रिट है, जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बल्कि आप बस पनिश करने के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि आप उसके परिवार, जानने पहचानने वाले सबको पनिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव पनिशमेंट। द हाई कैजुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की बहुत ज्यादा मौत हुई है, वो किस तरफ इशारा करती है, किस तरफ इंडिकेट करती है कि जो इजराइल का अप्रोच है वो कुछ है कलेक्टिव पनिशमेंट का अप्रोच है इजरायली मिलिट्री का। इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल का जो खुद को डिफेंड करने का हक है, खुद की रक्षा करने का जो हक है, विच द यूएस एंड जर्मनी हैव एंडोर्स, जिसको यूएस और जर्मनी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जिस बात को, कैन नॉट बी द राइट टू लॉन्च एन इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है जहां पर आप फोर्स का इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान ना रखें कि किसी को उससे तकलीफ होगी, किसी को उससे पीड़ा होगी, किसी से उसको परेशानी होगी। ठीक है, तो इसी को बोला गया इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। तो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हुआ, कलेक्टिव पनिशमेंट हुआ, ये सारे वर्ड इसी तरफ दिखाते हैं कि इजराइल जब हमला कर रहा है गाजा पे, वो किसी बात का ध्यान नहीं रख रहा है ऑन द सिविलियंस ऑफ गाजा। ठीक है, आगे देखिए, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो विश्व समुदाय है, स्पेशली यूएस, खास तौर पर किसको बोला गया? यूएस, जिसके बारे में बोला गया विच इज ए क्लोज अलाय ऑफ इजराइल। अलाय का मतलब होता है साथी, दोस्तों। ठीक है ना, जो इजराइल का बहुत ही काफी क्लोज यानी बहुत ही निकटतम साथी है। शुड पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड, तो यहां पर एडिटर कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसमें खास तौर पर अमेरिका है, उसको क्या करना चाहिए? प्रेशर पुट करना चाहिए दोनों साइड्स पे, यानी कि गाजा पे भी और इजराइल पे भी, टू सीज द फायर, ताकि फायर जो मतलब जो लड़ाई हो रही है उसको रोका जा सके। ठीक है, दे शुड डू इट सूनर, उनको ये बहुत जल्दी करना चाहिए, रदर देन, ठीक है, लेटर, एज एवरी डे डजन्स आर बीइंग किल्ड इन द बॉम्बिंग। वो कह रहे हैं कि उनको ये काम करना तो चाहिए ही और बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हर रोज जो है दर्जनों लोग मर रहे हैं। तो ये सारा का सारी चीजें चली हुई है दोस्तों आपकी इजराइल और गाजा के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ये आपका 13 मई को जो लास्ट वीडियो आई थी हमारी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, अपोजिट मीनिंग पूछी गई थी आपसे। ठीक है, वर्ड क्या था? लीथल, जो 2017 में आया था। तो इसका जो मतलब है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हार्मलेस, अपोजिट मीनिंग जो होगी। तो यहां पर जैसा कि मैं हर बार करता हूं, किसी एक लकी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट मैं यहां पर शेयर करता हूं। तो ये है विद्यासागर यादव, जिनका जवाब बिल्कुल सही था। तो विद्यासागर जी, आपका स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। तो आज का जो क्वेश्चन है 2007 में एसएससी में आया था, मैं फिल इन द ब्लैंक्स को भी कवर कर रहा हूं। मैं कमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखता हूं, तो इसलिए आप कमेंट्स किया कीजिएगा जो भी आप चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना सर फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कवर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है द पुलिस स्प्रेड टीयर गैसेस, ठीक है, ऑन द प्रोटेस्टर, और आपके पास 4 ऑप्शन है, इनडायरेक्टली, इंटेंसिवली, इंडिफरेंटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। अगर आप चारों को देखें दोस्तों तो एडवर्ब है, यानी कि यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा। लेकिन दोस्तों आपको यह समझना होगा, एडिटोरियल को कई बार ना बच्चे कहते हैं सर ये भी तो ठीक लग रहा है, ऐसे नहीं होता है कभी भी फिलर्स के अंदर। आपको जो 4 गिवन ऑप्शन है उनमें से सबसे बेस्ट लेना होता है, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आपने आज का एडिटोरियल पढ़ा दोस्तों, वहां पर इसी तरह की चीजें थी, अटैक करना, ठीक है, वहां पर जो इजरायली आर्मी है उनके द्वारा उस पर हमास के ऊपर अटैक करना, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप सिचुएशन के हिसाब से देखें कौन सा वर्ड सबसे बेहतर रहेगा, और ये जो है आपने कमेंट करके मुझे
बताना है। और अगर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होना चाहते हैं दोस्तों, तो ये नंबर नोट कर लीजिए 972999667770। ठीक है दोस्तों, मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की करूंगा, नोट्स वगैरह में, हर चीज में। तो आप अपना नाम और अपनी स्टेट का नाम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। कल तो संडे है दोस्तों, कल वीडियो अपलोड नहीं होगी, लेकिन कल इजराइल के ऊपर जरूर वीडियो अपलोड होगी। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।